हाल पाकिस्तान में हालात ख़राब हुए, लोगों की नौकरियां गईं, लेकिन दुनिया बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। इसके बाद क्या होने वाला, क्या हालात होंगे? क्या 2021 हालात फ़ौरन ठीक हो जाएंगे? नहीं, 2021 भी तकरीबन ऐसा ही गुजरेगा जैसा 2020 गुजरा। वैक्सीन आ चुका, लेकिन वैक्सीन की कोई ज़मानत नहीं है कि ये इंसान को ठीक कर देगा। और फिर किस कंपनी का, किस मेडिसिन कंपनी का आप वैक्सीन लगवा रहे हैं, ये इंजेक्शन लगवा रहे हैं, इस पे खुद एक पूरी बहस है। और ये पाकिस्तान में नहीं है, यूरोप अमेरिका में जाके देख लीजिए। हॉलैंड की 87,000 नर्सों ने इनकार कर दिया, हम गिनी पिग नहीं हैं, हम ये वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। कभी आप सारे कोरोना वायरसों की देखभाल कर रही हैं, लगवा लीजिए सब, नहीं ये इंजेक्शन हमें नहीं लगेगा। जब तक जमानत नहीं देते कि इसके बाद कोरोना वायरस नहीं होगा तब तक हम नहीं लगवाएंगे। का जमानत कोई नहीं दे सकता। जब जमानत नहीं दे रहे हो तो फिर इंजेक्शन किस बात का? ये जितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, तो ये 2021 भी इन्हीं हालात से गुजरेगा। इक़्तिसादी हालात और बदतर होंगे। गरीब ममालिक के अंदर बहुत से खाने पीने की अशिया खुर्दनोश, उसमें किल्लत आ जाएगी और कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकती हैं। मैं कुछ सब बातें नहीं कहना चाहता, ना परेशान करना चाहता हूँ, सिर्फ आपको सिखाना चाहता हूँ कि अपने आप को तैयार रखें। नजात की सिर्फ एक किलीद है, एक कुंजी है, एक चाबी है, वो है वाबस्तगी मोहम्मद वाले मोहम्मद से। ईमान को थामे रखें, अपने ईमान को मजबूत रखें। सुनेंगे, बर्दाश्त करेंगे मैं और कुछ बयान करूं? मैं थोड़ा वक्त लूंगा, आज बीबी से मुतालिक मुझे पेश करना है। तो अज़ीज़ान गिरामी, अभी हालात इक़्तिसादी, फिर उसके बाद एक ये सब कुछ लाया गया है एक नया दुनिया के अंदर निज़ाम लाने के लिए। सियासी नया निज़ाम आएगा दुनिया में इसके बाद। अब वो कब आता है? और नई दुनिया नहीं बनेगी जो 20, 30 साल, 40, 50 साल बाद होने वाला था, वो आइंदा 5 से 10 साल में सब कुछ हो जाएगा। यानी जो दुनिया में इक़्तिसादी तब्दीलियाँ आने वाली थी, इकोनॉमिकल चेंजेस, पॉलिटिकल तब्दीलियाँ, जो दुनिया में सियासी तब्दीलियाँ आने वाली थी, कि आइंदा चीन दुनिया के इक़्तिसाद का फैसला करेगा, ये सब कुछ वैसा ही होगा जैसा पहला होने वाला था। पहले 20-30 साल लगते हैं, 5 से 10 साल में सब कुछ हो जाएगा। मुझे पूरी तरह से एहसास है कि सब लोग खामोशी से मुझे बहुत गौर से सुन रहे हैं। एक पूरी सियासी इक़्तिसाद के लिहाज से, इकोनॉमिकली बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी। मैं कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, कभी कोई सेमिनार मौका मिला तो पेश करूँगा। ये नोट, करेंसी, सिक्के खत्म हो जाएंगे, क्रिप्टो करेंसी या खुद डिजिटल करेंसी या इलेक्ट्रॉनिक करेंसी आ जाएगी। पूरी दुनिया में एक ही करेंसी होगी और वो आइंदा चीन रन करेगा। चाइना के हाथ में उसका इक़्तिसादी हो, कोई बात नहीं, किसी को भी चलने दें। टेलीफोन को कोई मसला नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक खास क्लिप बन रहा है। अगर बंद करने के लिए कहते हैं इंतजामिया के साथ कोऑपरेट कीजिएगा, बहुत से कैमरे लगे हैं, कोई मसला नहीं है, मुझे सुनते रहिएगा। तवज्जो है मेरे साथ में, जारी रखूं, बोलता रहूं इस मौजूद को। अज़ीज़ान गिरामी, नई करेंसियां आएंगी, ये सब नोट वगैरह खत्म हो जाएंगे, एक करेंसी राइज होगी दुनिया भर के अंदर। आइंदा 5 से 10 साल में सब कुछ हो जाएगा। 5 से 10 साल में ये सब नई करेंसियां ले आएंगे। चीन इनका, चाइना फैसला करेगा। पाकिस्तान को एक लिहाज से फायदा होगा क्योंकि इसका इल्हाक और इत्तेहाद अब चीन के साथ है। जो हालात थोड़े बहुत खराब हो रहे हैं, वो पाकिस्तान ने अपना किबला बदला है, मुझे परवाह नहीं है। तो जो किबला वो काबा था पाकिस्तान का, वो मोहतरम अमेरिका साहब था, और अब जो है वो चीन हो जाएगा। तो उसके बाद कुछ सियासी तब्दीलियां आएंगी। मैं ज्यादा परेशान कर रहा हूं? अब पाकिस्तान को फायदा होगा चीन के साथ होने का। राहदारी बनेगी पूरे मुल्क के अंदर, सड़कों के जाल बिछ जाएंगे, नई एयरलाइनें भी आएंगी, सफर बदल जाएंगे। चीन ने कहा है कि हम पूरी दुनिया से 1 रोड 1 बेल्ट, एक सिल्क रोड का जो तस्वुर दिया है, अबराए रेशम, जो पूरी सड़क बनेगी वो बनाएगा। पूरी दुनिया में बहुत तेज ट्रेनों का निज़ाम लेके आएगा चाइना। आइंदा कारें आहिस्ता आहिस्ता ड्राइवरों के बगैर चलेंगी। मैंने खुद कई ममालिक के अंदर देखना शुरू किया कि कारें आना शुरू हो गई। ऑटोनोमस कार कहते हैं, आप उसमें सिर्फ एड्रेस डाल दें, पता डाल दें, पहुंचा देगी। आइंदा लोग गाड़ियां खरीदा नहीं करेंगे, बताऊं या छोड़ दूं? आइंदा लोग गाड़ियां नहीं खरीदेंगे। जर्मनी में ये अभी शुरू हो चुका है। मैं जब जर्मनी गया तो मैंने खुद देखा है कि आप एयरपोर्ट से उतरे, एक साहब मुझे लेने आए, मैंने उनसे कहा भाई सामान आपने ले लिया है? चल चल के थक गया हूँ, कहाँ जा रहे हैं? अभी गाड़ी दूर है। उन्होंने मोबाइल निकाला, गाड़ी पे लगाया, दरवाज़ा खुल गया। ये क्या है? मौलाना गाड़ी मेरी नहीं है,
मैंने हायर की है, फोन पे कोड मौजूद है, लगाया है, दरवाजा खुल गया, अंदर चाबी मौजूद, स्टार्ट की, इलेक्ट्रिक जो लगा हुआ था उसके ऊपर मीटर, उसको फौरन उतारा, जिस जगह पे मुझे लेके जाना था वहां उतारा, सामने पार्किंग मौजूद थी, वहां पे गाड़ी पार्क कर दी। आइंदा लोग गाड़ियां नहीं खरीदेंगे, इस तरह से गाड़ियां चलेंगी बगैर ड्राइवर के। दुनिया के अंदर हर 10,000 में से एक गाड़ी का हादसा होता है, आइंदा वो चैलेंज कर रहे हैं हर 10 लाख में एक गाड़ी का हादसा होगा। परेशान हो गए, अब थोड़ा सा और परेशान हो जाए, और लोग तंग कंजेस्टेड आबादियों में नहीं रहेंगे, दूर दूर चले जाएंगे। अभी नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है, जो मुख्तलिफ ऐप्स लाए जा रहे हैं, जैसे जूम है, आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें, नौकरियां, मुलाजमतें, सब कुछ कंप्यूटराइज हो जाएंगी। लोग बाकायदा अपने ऐप के जरिए, अपने फ़ोन के जरिए, अपने कंप्यूटर के जरिए, लैपटॉप के जरिए अपने सारे के सारे काम करेंगे। पढ़ाई भी वहीं होगी और तालीम भी वहीं होगी, नौकरियां भी वहीं होगी। बहुत ज़्यादा 80% ऐसी नौकरियां ईजाद होंगी जो अभी नहीं है आइंदा 5 से 10 साल में। जैसे अब से 30 साल पहले, परेशान अगर हो रहे हैं तो मुझसे सुन लीजिए, मैंने वादा किया, अब से 30 साल पहले अगर कोई कहता कि कोडक कंपनी थी जापान की, फिल्म बनाते थे, कैमरे होते थे जिसके अंदर, अब नए बच्चे नहीं समझेंगे, पुराने वाले समझ सकते हैं हजरात, कैमरा होता था और उस कैमरे के अंदर फिल्म डलती थी, उसे फिल्म कहा जाता था, रील होती थी, तस्वीरें लेते थे, वो रील बाकायदा तस्वीरें छापने के लिए लेबोरेटरी जाती थी, फिर बाकायदा तस्वीरें निकाली जाती थी। पूरी दुनिया में 80-90% से ज्यादा रीलें कोडक कंपनी थी जापान की, वो बाकायदा इजाद करते थे। कुछ और कंपनियां भी थी, अमीर तरीन कंपनियों में थी। 1996 में बैंकरप्ट हो गई, खत्म हो गई, दिवालिया, खत्म का। क्यों? डिजिटल कैमरे आ गए, फोन आ गए, सब कुछ खत्म। आइंदा तस्वीरें लोग फोन पे देखेंगे, कंप्यूटर पे देखेंगे, छापेंगे नहीं, प्रिंट नहीं होंगे। ये ऐसे बहुत से कारोबार खत्म हो जाएंगे। अब हर मुल्क की कोशिश ये है कि नए निजाम के अंदर मेरा कुछ ना कुछ कंट्रोल होना चाहिए। बहस इस पे नहीं हो रही है कि निजाम क्या होगा, उस निजाम को चलाने वाला कौन होगा। अब तक लोग कहते रहे भाई एक दुनिया के अंदर खुदा है, उस खुदा का नाम अमेरिका है, तो अमेरिका अपने आप को खुदा मानता था। ये जुमले पेश कर रहा हूं मैं, कभी सियासी गुफ्तगू नहीं करता, आप कहेंगे एक ही दफा में इतनी कर दी है कि पाबंदियां सही लगी हैं। तो ऐसा नहीं गिरानी, पुराने जमाने में थे नमरूद, फिरौन, वो कहते थे अना रब्बुकुमुल आला, कुरान उठा के देखिए, अपनी जबान से कहते थे अना रब्बु, मैं तुम्हारा रब हूं, पालने वाला हूं। अब कहते नहीं है, लेकिन हरकतें वही हैं जो फिरौन की थी। हमें नहीं मानोगे तो ड्रोन से हमला करेंगे, एटम बम की धमकी देंगे, न जाने क्या कुछ होगा। अब ये सारा एक नया इक्तिसादी निज़ाम आ रहा है, दुनिया के अंदर सब चीजें तब्दील हो जाएंगी। बस मैं इसी पे इत्तेफाक करूंगा, शायद मैंने बहुत ज्यादा परेशान किया। इन तमाम चीजों के अंदर अमेरिका में जो अमीर तरीन लोग हैं, एक आध का नाम लेना मेरे लिए शायद मुनासिब ना हो, क्योंकि मेरे पे काफी पाबंदियां सब कभी कई ममालिक में वीज़ों पे हैं। दुनिया के अमीर तरीन आदमियों से एक आदमी है जिसकी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। पिछले 20 साल से वो और उस जैसे लोग बहस कर रहे हैं कि दुनिया की आबादी कभी भी 7 अरब से ज्यादा नहीं हुई। दुनिया की हमेशा आबादी बढ़ती रही है और फिर कम होती रही, बढ़ती थी, जंगें होती, वबाएं फैलती, वबाएं हर 50, 60, 70, 80, 100 साल बाद वबाएं आती रही दुनिया में। और ताउन कितनी दफा आया है गुज़श्ता 500 साल में, यूरोप में, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका में, अमेरिका में, कि लोग मर गए, मीजल्स आए, न जाने कौन कौन सी बीमारियां कि लोग उनसे मरे। सुनेंगे? तो जाने ग्रामीण तमाम बीमारियों से लोग मरते हैं, सब कुछ होता है। तो वहाँ एक अमेरिका में बहसें चल रही थी। मैं 1998 से 1998 से मैं अमेरिका मुसलसल जा रहा हूँ मजालिस के लिए। तो इल्मी हल्कों में बहस वहाँ पे चलती थी कि दुनिया की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हमें दुनिया की 70% आबादी कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़मीन पे वसाइल नहीं। तो वहाँ पे जो खुदा को नहीं ना मानता, वो ना उसे रज़ाक मानता है, ना उसे करीम मानता है, ना उसे सत्तार मानता है, तो अल्लाह अता करने वाला है। मैंने ज़हमत को तमाम किया, मैं जनाब सैयदा से मुतालिक जुमले पेश करूँ तो ये तमाम वो चीज़ें कहते थे 70% आबादी कम करो। आबादी कम करने के तरीके क्या हैं? जंगें, वबाएं और बहुत सी चीज़ें जो मेंबर के लायक नहीं है कि उनको यहाँ से बयान किया जाए, कि दुनिया में लोग शादियाँ ना करें ताकि औलादें ना हो, और बहुत सी अखलाकी बीमारियाँ जो दुनिया में राइज की गई ताकि दुनिया की आबादी को काबू किया जाए। आबादी ज़्यादा कहाँ पड़ रही है? एशिया के कुछ ममालिक में और अफ्रीका में। तो इन मुल्कों में ज़्यादा बीमारियाँ होनी चाहिए,
बीमारियों के अलावा इनके इक़्तिसाद को ख़राब करना चाहिए, हुक्मरानों को ख़रीदना चाहिए कि इनको तालीम ना दें। ये इतने कमज़ोर हों कि जो हम जो कहते हैं वो माने, इनको इतना कमज़ोर कर दें। अगर अमेरिका के अंदर गंदुम की काश्त ज़्यादा हो जाए तो अफ्रीका के लोग भीख मांगते रहें कि गंदुम ज़्यादा हो गई है। ये 4000 टन, 4 लाख टन गंदुम जो ज़्यादा हुई है हमें दे दो, हम भूखे हैं। तो कहा नहीं, गंदुम की कीमत कम हो जाएगी, समंदर में डाल दो, खिलाएंगे नहीं। ये जितना दूध या पनीर ज्यादा हुआ सब समंदर में, बहरे उक़यानुस में गिरा दिया जाए, लेकिन हम कीमतों को अपने काबू में रखेंगे। मैंने आज सब कुछ कह दिया। अज़ान गिरामी, जब जनाब अमीर ने कहा है कि हक को लोगों तक पहुंचाना हम पे लाज़िम है।